गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग गरीबी प्रॉपर्टी को देखते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो है, ये हमारा जो ये प्रॉपर्टी को हमारा जो एक संस्था है एनएसएसओ, तो ये इसका स्थापना कब हुआ था? 1950 में हुआ था। यही हमारा प्रॉपर्टी को दर्शाता है कि प्रॉपर्टी कैसे कितना क्या चीज है, प्रॉपर्टी का क्या मानक है, क्या चीज है। तो ये हमको कौन दर्शाता है? एनएसएसओ, एनएसएसओ। ठीक है, प्रॉपर्टी को यही दर्शाता है। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टी। जो गरीबी होता है, गरीबी में क्या होता है कि हमारे जो 5 मूलभूत चीजें होती है, इसमें इसमें अगर एक से एक या एक से अधिक की कमी होने पे हमारा गरीबी रेखा में चले जाते हैं। जैसे हमारा रोटी हो गया, मतलब खाने का, कपड़ा हो गया, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब में किसी चीज में एक में या एक से अधिक में कमी हो गया तो वो गरीबी रेखा में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो जो प्रति व्यक्ति जो एक आदमी का जो डेली का जो उपभोग है, उसका 2250 कैलोरी से 2400 कैलोरी तक उसका डेली का जो है यूज है। ठीक है, एनर्जी का। तो कितना डेली का, कितना 2250 कैलोरी से 2400 कैलोरी तक। अब एनएसयू दर्शाता है कि शहरी क्षेत्र में कोई व्यक्ति है, उसका जो खर्च है 33 रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपए है। ये किसने बताया था? सुरेश तेंदुलकर समिति ने 2005 में। सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 में बताया था कि शहरी क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति 33 रुपए है और ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपए होना चाहिए, उसका वो होना चाहिए। ठीक है, अगर इससे कम खर्च कर रहे हैं तो वे लोग गरीब हैं। ठीक है, सुरेश सुरेश तेंदुलकर समिति के द्वारा कहा जाता है कि अगर शहरी क्षेत्र में 33 रुपए से कम है, गांव में 27 रुपए से कम है, तो वो क्या है? वो गरीब है। ये कब? तेंदुलकर समिति 2005 में उन्होंने कहा था। इसके बाद सी रंगराजन समिति जो है आए 2012 में। सी रंगराजन समिति 2012 में आए। इन्होंने कहा कि अगर शहरी क्षेत्र में 47 रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपए ऐसे अगर कम खर्च कर रहे हैं तो वे लोग गरीब हैं। ठीक है, इतना ही करना करना चाहिए। पर इससे अगर प्रतिदिन में, एक दिन में इससे कम खर्च कर रहे हैं लोग, तो वे गरीब में आते हैं। 47 रुपए और 32 रुपए से कम खर्च कर रहे हैं तो वे गरीबी रेखा में आते हैं। ठीक है, अब आते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है इनकम, इनकम जो है इनमें से $2 प्रतिदिन आता है। $2 जो है प्रतिदिन आता है इसमें। वर्ल्ड बैंक जो है जिससे इनकम है दो $2 प्रतिदिन खर्च करना है। वर्ल्ड बैंक द्वारा कहता है कि एक आदमी को प्रतिदिन $2 खर्च करना था, मतलब 2 गुना 75, मतलब 150 रुपए का। हम लोग 1 रुपए जो है $1 को 75 रुपए से काउंट करते हैं, पर इसका बढ़ गया अभी। पर अभी जो है $2 मतलब 75 रुपए देखते चलता है। 150 रुपए मतलब एक व्यक्ति को रोज खर्च करना चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड बैंक बताता है इसका। ठीक है, मंथली इनकम जो है, अगर किसी का मंथली इनकम 6000 और प्रति व्यक्ति पर इनकम जो पर ईयर इनकम है 72,000, अगर इससे अगर ज्यादा है 72, अगर मंथली इनकम 6000 या ईयरली इनकम 72,000 से अगर ज्यादा है तो वो एपीएल आएंगे, एवब आएंगे। ठीक है, एपीएल में आएंगे। अगर जो पॉवर्टी लाइन इससे अगर 72,000 या महीना के 6,000 से कम है तो बिलो, वो मतलब इस पॉवर्टी लाइन से नीचे आएंगे, इसे बीपीएल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बीपीएल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? बीपीएल कहते हैं। एनएसएसओ जो है, इसका जो पहले इसका 2019 से पहले इसे गरीबी एनएसएसओ द्वारा किया जाता था। ठीक है, एनएसएसओ जो है 2019 में एनएसएसओ और सीएसओ जो है, इन दोनों का सीएसओ का विलय करके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय में इन दोनों का जो है गठन हुआ था। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का गठन हुआ था। और 2019 से पहले भारत में जो गरीबी का अनुमान था, तो अनुमान था एनएसएसओ द्वारा किया जाता था। और इसकी स्थापना जो एनएसएसओ का स्थापना कब हुआ था? 1950 में उसका स्थापना हुआ था, जो केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन आता है। ये केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कौन आता है? एनएसएसओ आता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं हम लोग लॉरेंस वक्र विधि। लॉरेंस वक्र विधि, लॉरेंस वक्र विधि क्या होता है? तो ये हमारा एक ग्राफ है। इसमें अगर ये हमारा, ये जो है इधर से हमारा आय परसेंट, आय
प्रतिशत में है इधर, इधर जो है जनसंख्या प्रतिशत में है। ये हमारा है समानता रेखा, ये जो है बीच में, ये हमारा समानता रेखा है। ये हमारा लॉरेंस वक्र। अगर अधिकतम लॉरेंस वक्र का अधिकतम मान 1 होता है, लॉरेंस वक्र का अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है, और न्यूनतम मान कितना होता है? 0 होता है। और समानता रेखा कितना होता है? 45 डिग्री। ये जो समानता रेखा है ना, ये 45 डिग्री पे है। ये आपका 90 डिग्री कौन है? ये आपका 45 डिग्री पे समानता रेखा होता है। समानता रेखा से लॉरेंस वक्र जितना दूर जाएगा, आय में उतना कमी होगा। मतलब ये जो है समानता रेखा से जितना दूर लॉरेंस वक्र जाएगा, तो उतना आय में कमी होगा। और समानता रेखा से लॉरेंस वक्र जितना पास आएगा, उसमें आय के क्या होगा? ये देखिए, ये अगर ये पास में आएगा तो यहाँ क्या होगा? आय में वृद्धि। यहाँ दूर जा रहा है तो यहाँ आय में क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉरेंस वक्र। ठीक है, अब आते हैं हम लोग गिनी गिनी गुणांक। गिनी गुणांक क्या होता है? गिनी गुणांक ये होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है गिनी गुणांक का, छायांकित क्षेत्रफल बटा समानांतर क्षेत्रफल के नीचे संपूर्ण भूमि। छायांकित भाग, ये जो है ना, ये आपका छायांकित भाग है, और समांतर रेखा के नीचे मतलब ए बी दोनों जो है, ये आपका होता है समांतर रेखा के नीचे का संपूर्ण क्षेत्र। देखिए इसका जो होता है ए बटा ए प्लस बी, समांतर रेखा का संपूर्ण क्षेत्रफल बटा छायांकित भाग क्या हुआ? 1 हुआ, छायांकित भाग 1 लिख दिए। समांतर रेखा के नीचे ए प्लस बी हो गया, तो आय परसेंट हो गया, और ये हो गया जनसंख्या प्रतिशत हो गया, ये जनसंख्या प्रतिशत हो गया। अधिकतम समानता जो होता है ए बटा ए प्लस बी होता है। अधिकतम समानता क्या होता है? ए बटा ए प्लस बी होता है। ये समांतर रेखा होता है, ये लॉरेंस वक्र होता है। ये समांतर रेखा लॉरेंस वक्र होता है। अधिकतम मान जो ए है, ये जो है एक अधिकतम मान के लिए ए जो ए तो सट जाएगा, तो यहाँ ए का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ए ओ 0 प्लस ए का मान तो 0 है, मतलब पूरा ओवरलैप कर दिया, अधिकतम मान बोल रहा है, ये क्या ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? लॉरेंस वक्र ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इसका कोई मान नहीं रहेगा। और नीचे का जी कितना? ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, ए तो 0 है, तो ए 0 और प्लस बी, तो अगर 0 में किसी से भाग देंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो अधिकतम मान क्या हो जाएगा? 0। गिनी गुणांक का अधिकतम मान 0 होगा। अगर अधिकतम मान बोलेगा तो ए जो है, ए ए जो है, ए तो रहेगा ही, बी जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि अधिकतम मान में क्या होता है कि ये पूरा नीचे आ जाएगा ना, यहाँ इस रेखा एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। ठीक है, जितना दूर जाएगा तो दूर दूर हो जाएगा, तो बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये जो रेखा ये आगे यहाँ सट जाएगा, तो बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। तो अधिकतम असमानता, तो बी 0 हो जाएगा, तो ए बटा ए हो जाएगा। ए प्लस 0 तो 0 को ए बटा ए हो जाएगा, अब बी का मान 0 हो गया, तो ए कट जाएगा, तो मतलब ए अधिकतम असमानता 1 हो जाएगा। और न्यूनतम जो अधिकतम समानता बोलेगा तो 0 होगा, अधिकतम असमानता बोलेगा तो गिनी गुणांक का 1 हो जाएगा। गिनी गुणांक में 0 से 1 तक होता है। गिनी गुणांक जो होता है ये आपका 0 से 1 होता है। गिनी गुणांक में 0 से 1 तक होता है। गिनी गुणांक गिनी गुणांक इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है? सबसे अच्छा कौन सा है? सबसे अच्छा जो है, जो जी जो जो जिस चीज का मान अधिकतम समानता जो होता है, इसका मान 0 से 0 के लगभग 0 के पास हो। ये देखिए 0.21, 0.31, 0.21 और 0.001। देखिए ये जो है आपका, ये आपका मान सबसे कम है। ये आपका सबसे कम है। 0 आ जाएगा तो मतलब अधिकतम समानता है। और इनसे ये सब तो और ज्यादा है, सबसे कम तो यही है ना। तो अधिकतम जो है गुणी गुणांक जो है सबसे अच्छा वाला जो है, समानता वाला बोल रहा है। अच्छा पूछा मतलब समानता पूछ रहा है, तो डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा 0.01 हो जाएगा। मतलब ये जो ये है, ये थोड़ा यहाँ पास में है। ठीक है, 0.01 है, समांतर रेखा के पास में है। नोट है, गिनी गुणांक 0 से 1 तक होता है। जब यह 0 से 1 की ओर बढ़ता है तो असमानता बढ़ती है। अब 0 से 1 की ओर बढ़ेगा तो ये जो है आपका आय, ये जनसंख्या, ये हो गया समांतर रेखा। यहाँ से अगर जो गिनी गुणांक है, यहाँ से अगर इधर बढ़ेगा, इधर जाएगा, ये जो इधर से इधर बढ़ते जाएगा, तो क्या होगा? इससे क्या होगा? असमानता बढ़ेगी, जो देश के लिए ठीक नहीं होता। क्या होगा? देश के लिए ठीक नहीं होगा। समानता यहाँ पे होगा, अधिकतम समानता होगा, इधर से दूर हो जाएगा तो अधिकतम असमानता हो जाएगा। इससे ये देश के लिए ठीक नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें हम लोग छह बेरोजगारी, जैसे घर्षण बेरोजगारी हो गया, अब मौसमी बेरोजगारी हो गया, छिपी बेरोजगारी,
छिपी बेरोजगारी को हमको प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। आपका हो गया शिक्षित बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, ये जो बेरोजगारी है, ये इसका आंकड़ा जो है कौन जारी करता है? एनएसएसओ। एनएसएसओ जारी करता है। अब ये एनएसएसओ को समाप्त कर दिया मोदी जी द्वारा। एनएसएसओ को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, एनएसएसओ का मोदी जी द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो हमारा जो बेरोजगारी है कितने के 6 होते हैं। इस एनएसएसओ का समाप्त कर दिया है। अब हमारा जो है ये हम लोग आते हैं, हम लोग घर्षण बेरोजगारी करके देखते हैं। घर्षण को क्या कहते हैं हम लोग? इसमें होता है फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल होता है एम्प्लॉयमेंट होता है। फ्रैक्शनल एम्प्लॉयमेंट होता है। इसमें जो होता है जो ओल्ड सर्विस से न्यू सर्विस में जाने में जो समय लगता है, मतलब जो ओल्ड जो सर्विस है, मतलब पुरानी जो तकनीकी है, उससे हम लोग जो नए तकनीक में जो जाने में जो समय लगता है, उसी दौरान जो बेरोजगारी हो जाता है, जो तकनीकी को सीखने से जाते हैं, जो नई नौकरी को खोजने के इसको क्या कहते हैं हम लोग? घर्षण बेरोजगारी कहते हैं। अर्थात इसका क्या होता है कि नई नौकरी को खोजने के लिए दौरान जो बेरोजगारी घर्षणात्मक हो जाती है या अल्पकालीन होता है, ये भारत में शहरी क्षेत्र में देखी जाती है। ये जो घर्षण बेरोजगारी है, ये शहरी क्षेत्र में लिया जाता है। मतलब ओल्ड सर्विस से अगर न्यू सर्विस में जाने में जो बीच में जो समय लगता है, ये अल्पकालीन होता है। तो इसमें क्या होता है, आपका टेक्नोलॉजी का मांग होता है, आपका मांग जो है अपडेट हो जाता है। जैसे कीपैड जो होता है ना, कीपैड जो फोन था, अब एंड्रॉयड हो गया। उस बीच जो इसको क्या कहते हैं हम लोग? घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, ये अल्पकालीन होता है। अब आते हैं मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी जो होता है, ये होता है ये आपका खास मौसम में आता है। मतलब जो ठंडी में आ गया आइसक्रीम, आइसक्रीम वाला जो हो गया, तो उसका ठंडी में तो नहीं आइसक्रीम बिकेगा, तो ये हो गया आपका मौसमी बेरोजगारी हो जाता है। अब आते हैं हम लोग छिपी बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी को प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। छिपी बेरोजगारी को प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। काम में ज्यादा व्यक्ति पर उत्पादन में कोई प्रभाव, काम में ज्यादा व्यक्ति हो जाएगा, उसमें क्या होगा कि उत्पादन में कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। अर्थात कृषि 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 में क्या होता है, अगर कृषि काम में ज्यादा व्यक्ति पर ज्यादा व्यक्ति काम में अगर ज्यादा व्यक्ति हो जाने पर उत्पादन में कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? छिपी बेरोजगारी कहते हैं या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, अदृश्य। ठीक है, अर्थात कृषि कृषि में क्या होता है, पूरा परिवार लगता है, पर उतना का आवश्यकता नहीं होती है, उसी इसीलिए सिर्फ छिपी बेरोजगारी कहते हैं। ये जो है आपका छिपी बेरोजगारी है, ये आपका ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा दिखाता है छिपी बेरोजगारी। अब आते हैं हम लोग शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी में ये होता है कि योग्यता योग्यता के आधार पर रोजगार नहीं मिलता है। योग्यता के आधार पर रोजगार नहीं मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, योग्यता के आधार पे आपका रोजगार नहीं मिलता है। पांचवा आता है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी जो होता है, मांग इसमें चेंज हो जाता है। क्या होता है इसमें? आपका मांग चेंज हो जाता है। जब मांग में परिवर्तन हो जाता है, तो अब मांग में संरचनात्मक बेरोजगारी की कमी हो जाती है। मांग में परिवर्तन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? संरचनात्मक बेरोजगारी में कमी हो जाएगा। इससे उत्पन्न बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ये जो होता है संरचनात्मक बेरोजगारी, ये आपका दीर्घकालीन होता है। कैसा होता है? ये दीर्घकालीन होता है। इसमें क्या होता है? धन की कमी हो जाता है। इसमें क्या होता है? धन की कमी होता है। ये संरचनात्मक क्या ढांचागत बेरोजगारी उत्पन्न हो जाता है इसमें। भारत में सबसे ज्यादा संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। ये जो संरचनात्मक बेरोजगारी है ना, सबसे ज्यादा भारत में पाया जाता है। अब आते हैं हम लोग चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी जो होता है, इसमें क्या होता है कि मांग समाप्त हो जाता है। जिसमें मांग समाप्त होता है, जब मांग पूरी तरह से समाप्त हो जाए, अर्थात समग्र मांग, अर्थात फैक्ट्री बंद हो जाएगा, इससे जुड़ी सभी जितने भी लोग होते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। चक्रीय बेरोजगारी में क्या होता है, व्यापार चक्र जो होता है संबंधित जितने होते हैं, ये अस्थायी और अस्थायी प्रकृति की होती है। जैसे आपका नोकिया का फैक्ट्री हो गया, नोकिया का फैक्ट्री है, ये तो बंद हो गया। बंद होने के बाद क्या हो गया, अभी उतना तो पहले जिसमें था अभी तो नहीं चल रहा। जैसे इसका परिवहन हो गया है, तो वो भी बंद हो गया। डीलरशिप जो था वो बंद हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर बंद हो गया, होलसेलर बंद हो गया, इसका रिटेलर बंद हो गया, उपभोक्ता तो उपभोक्ता तो छोड़ दिए। तो इससे क्या हो गया, संरचनात्मक बेरोजगारी हो गया, सबका बेरोजगारी हो गया। एक फैक्ट्री बंद होने के बाद परिवहन, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, उपभोक्ता सब में आपका इसमें आपका अस्थायी प्रकृति, इसमें क्या हो गया, सब में बेरोजगारी हो गया। परिवहन में इसका बंद हो गया, आपका डीलर भी बंद हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर भी बंद हो गया, होलसेलर, रिटेलर सब बंद हो गया। मांग पूरी तरह से इसका समाप्त हो गया।
ठीक है। इसमें आप ये जो आपका बेरोज़गारी है, ये आपका छाऊ बेरोज़गारी, ये कौन इसका जारी करता था? एनएसएसओ जारी करता था। ये जो आपका घर्षण, मौसमी छिपी, शिक्षित, संरचनात्मक चक्र, ये सब आंकड़े कौन देता था? एनएसएसओ देता था। इसको समाप्त मोदी जी द्वारा कर दिया गया है। इसको समाप्त किसने कर दिया? मोदी जी द्वारा कर दिया गया है। तो ये हमारा जो आज का जो हमारा चैप्टर था, गरीबी, पॉवर्टी, ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लान जो है, वो हम लोग चैप्टर 5 है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।